सो गाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लोन कैलकुलेटर। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, लोन का अमाउंट चाहिए। यहाँ पे कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जूम बढ़ा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिखे। लोन अमाउंट के बाद ड्यूरेशन, भाई कितने ड्यूरेशन के लिए हम लोग ले रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड फिर यहाँ पे पर ईयर टोटल हम लोग को क्या भरना, पर ईयर टोटल। उसके बाद टोटल लोन कितना है, टोटल वैल्यू ऑफ लोन। और फिर ईएमआई क्या आती है, मंथली ईएमआई चेक करनी है। सो गाइज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लोन फॉर एग्जांपल मैंने है ना 75,000 रुपीज़ का लोन लिया। ड्यूरेशन मैं 3 इयर्स के लिए लेता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लगाता। तो हम लोग बहुत कॉमन सी चीज़ को करते हैं कि सर 3 साल है तो 75,000 डिवाइड बाय 3, 25,000 रुपया हुआ। 10% लोन का 25,000 का 2,500 रुपया, तो एवरी ईयर 27,500 रुपया भरना पड़ेगा। देखो मैंने तो ज़बानी कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब भी आप लोन कैलकुलेट करते हो तो जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है ना वो पूरे वैल्यू पे स्टार्टिंग पे लगता है और ख़त्म होते होते लास्ट तक कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ करना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया एक्सेल में, इज इक्वल टू PMT, पर मंथ टोटल आप बोल सकते हो, पेमेंट वैल्यू बोल सकते हो। सो PMT लिख के ब्रैकेट ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे रेट कितना है, तो रेट है 10%, कॉमा फिर n पर, मतलब नंबर ऑफ पीरियड क्या है, 3 इयर्स के लिए ले लो। गाइस यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड हमेशा 1 2 3 होल सम में रहना चाहिए और वो ईयर में रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर 6 महीने के लिए लिख रहे हो तो 0.6 नहीं 0.5 लिखना। वो 12 महीने नहीं, वो 10, वो राउंड फिगर होना चाहिए 10 से इसके लिए। अगेन कॉमा PV, प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 75,000, ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। एंटर करता हूँ तो 30,158, कहाँ 27,500 में कैलकुलेट कर रहा था, कहाँ पे देखो 30,000 आ गया। अब पेमेंट वैल्यू, टोटल वैल्यू कितना होगा, तो गाइस कम ऑन, एक साल का अगर 30,000 है तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 3 साल से। एंटर, और ये देखो 90,475 हो गया। अब दूसरा है EMI कितनी होती है, तो इज इक्वल टू एक साल का हो गया। और एक साल का अगर मुझे डिवाइड करना है एक महीने का निकालने के लिए तो मैं किससे डिवाइड करूँगा। सो यहाँ पे हम डिवाइड बाय 12 करते हैं। एंटर, तो एक महीने का 2,513 रुपीज़ 0.22 पैसा करेंगे। अब यहाँ पे बहुत इजी में मैं आपको बता दूंगा इसकी, आप लोग जब भी ये चीज़ करोगे ना तो यहाँ पे आप लोग को डॉलर की वैल्यू दिखेगी, करेंसी के अंदर आपको कुछ ये डॉलर दिखेगा ऐसा। तो आप लोग इजी है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे रुपीज़ दिख जाएगा। ये रुपीज़ नहीं दिखता है तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाओ, यहाँ पे सिम्बल्स में जाओ। सो यहाँ पे देखो सारे के सारे करेंसीज अवेलेबल है, जस्ट आपको सर्च करना पड़ेगा इंडियन रुपी। सो जैसे नीचे जाएंगे यहाँ पे यूरो, फ्रेंच, ओके यहाँ पे इंडियन नहीं है, हिंदी में आएगा एक्चुअली, एच में आई थिंक उन लोग डालते हैं। ये रहा गाइस, देखो हिंदी के अंदर रुपीज़ रखा है, इंग्लिश इंडिया रुपी। ओके ये ले लिया, ओके करता हूँ तो रुपीज़ की वैल्यू यहाँ पे आ गई। इतना इजी है लोन कैलकुलेशन। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल मुझे है ना घर लेने का, तो घर लेने के लिए 30 लाख रुपीज़ का मुझे लोन लगेगा। सो यहाँ पे 3,000, 30,000, 3 लाख, 30 लाख, एंटर। अब लोन मैं भरूंगा 20 इयर्स में। अब आजकल होम लोन चल रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक दे रहा है 6.65% कुछ। तो देखो मुझे हर महीने का भरना पड़ेगा, टोटल 30 लाख लोन लूँगा, 55 लाख रुपीज़ भरना पड़ेगा। EMI आएगा 22,960। चलो वो तो लेकिन है ना सीनियर सिटीज़न लेडीज़ के लिए रहता है। जेंट्स के लिए जैसे मैं हूँ, आई एम अ पर्सन 29 ईयर्स ओल्ड और मेरी इनकम है, तो वो सब चेक करके उन लोग मेरे को 8.43% तक चार्ज कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल अभी चल रहा है रेपो रेट। सो गाइज ये देखो 30 लाख का 63 लाख मुझे भरना पड़ रहा है और 26,283 रुपीज़ की EMI आ रही है। सो कैसा लगा आप लोग को मुझे बताओ।